जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं एक स्टॉक पे जो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। इस वीडियो में मैं जो स्टॉक्स है उसका नाम है बैंको इंडिया। मैंने पहले भी कई स्टॉक्स पे वीडियोस बनाए हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, आप चाहे तो उधर जाके देख सकते हो, जिसमें मंगलम ऑर्गेनिक्स है, BEL है, फिर उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज़, उसके बाद और भी बहुत से ऐसे स्टॉक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, चाहे वो HDFC बैंक हो, टेक महिंद्रा हो और अदर बहुत से ऐसे स्टॉक्स है जो नए स्टॉक्स भी, उन पे भी वीडियोस बनाई है। आप पीछे जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो उनमें करीबन 30 से 35% और कुछ ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 50 से 60% का रिटर्न कमा के दिया आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर। उसी कड़ी में एक और स्टॉक जोड़ने जा रहा हूं जिसका नाम है बैंको इंडिया। फ्रेंड्स, ये ऑटो एंसिलरीज सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है एंड इस पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो हमारा ऑटो सेक्टर पिछले 2 सालों से मतलब कई सालों से भी आप बोल सकते हो, पिछले 2 सालों 3 सालों से भी एक डिक्लाइन, एक स्लो डाउन फेज पे चल रहा था। अब मेरे को लग रहा है जहाँ आने वाले टाइम में इंडिया में बुल रन की तो शुरुआत धीरे धीरे चल रही है और आगे आने वाले टाइम में कुछ सालों में हमें अच्छा और रिटर्न देखने मिल सकता है। उसमें एक ऑटो सेक्टर है जिसपे मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा। एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी, एक ऑटो सेक्टर भी। तो उसी कड़ी में ऑटो एंसिलरीज के सेक्टर्स हैं जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स एंड अदर पार्ट्स जो भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स को ज़रूरत होती है, चाहे वो टाटा मोटर्स हुआ, मारुति सुजुकी हुआ, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कुछ ऑटो एंसिलरीज कंपनियां होती है वो प्रोवाइड्स करती है। तो उनमें है एक बैंको इंडिया जिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये करीबन 50 साल पुरानी कंपनी है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक कंपनी ऐसी है जिसका डोमेस्टिक मार्केट में भी पकड़ है बट एक्सपोर्ट में भी, यूरोपियन में भी इसका बहुत अच्छा पकड़ है। तो आइए हम इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको इसमें समझ में आए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं बोथ टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट बताऊंगा, वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था अपने सेल्स के मामले में। अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने करीबन 15% के आसपास से सेल्स की ग्रोथ दिखाई है। 420 करोड़ की सेल्स को करीबन 736 करोड़ के आसपास तक ला के खड़ा किया कंपनी ने। पहली बात यह है। और दूसरा ROE देखोगे अगर, रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ मैं पहले बेसिक चीज़ों की बात करता हूँ फिर एक फंडामेंटल भी, और जो है जो चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस पर ध्यान देंगे। ROE भी आप देखोगे तो करीबन 18% के आसपास तक का एवरेज है ROE में, जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी के पास कैपिटल रहता है उस पर कंपनी कितना अर्न करती है, कितने परसेंटेज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या अर्निंग्स है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 23% के आसपास एवरेज है। और एक अच्छा बात माना जाता है ये मिनिमम रिटर्न ऑन इक्विटी 15 होना चाहिए, तो यहाँ हम 18 का देख रहे हो और इधर पे भी 23 के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और डेट जो है कंपनी पे, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए बट यहाँ 0 है बिकॉज कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ का डेट है, वो बहुत ही कम है कंपनी की इनकम के कंपेरिजन में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जब डेट कम है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। अगर आपको पता नहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो 121 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इट मींस कंपनी जो है 121 गुना ज्यादा अर्न कर रही है इन कंपेयर टू व्हाट कंपनी इज पेइंग एज एन इंटरेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का एक्सपोर्ट में भी अच्छा एक्सपोजर है, जिसमें NRF के नाम से है कंपनी ने जो एक्वायर की थी 100% के आसपास की स्टेक। इन 2010 बैंको एक्वायर्ड 100% शेयर ऑफ नेदरलैंड से एंड NRF वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927। 1927 की कंपनी थी एंड इज अ लीडिंग यूरोपियन मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, रेलवे एंड मरीन हीट ट्रांसफर प्रोडक्ट्स। NRF manufacturing and distribution companies are located in all the major Western European countries. The large variety of heat
heat transfer standards in copper and aluminum radiators make NRF a trusted brand worldwide। तो NRF को बैंकों ने 2010 में एक्वायर किया था। 100% के आसपास 100% कंप्लीटली 100% की हिस्सेदारी इस कंपनी में ली थी। और ये जो कंपनी NRF जिसको बैंकों ने एक्वायर किया था वो 1927 की कंपनी है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी, करीबन 90 साल पुरानी कंपनी है। और एक यूरोपियन मार्केट में इसकी अच्छी पकड़ है। तो इससे मैं यही बोल रहा था कि देखिए एक्सपोर्ट में भी आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलेगा बैंकों को, बिकॉज आप यहाँ पे भी देख रहे इंडियन गवर्नमेंट पिछले कुछ दिनों में भी आपने अगर देखा होगा ऑटो एंसिलरी सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ डिफेंस एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर से रिलेटेड कई ऐसी पॉलिसीज लाई हैं जिनसे इन सेक्टरों को फ़ायदा मिले। और गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि इन सेक्टर द्वारा ऑटो एंसिलरीज का एक इंडिया में हब बने और यहाँ से डोमेस्टिक डिमांड तो पूरी हो, साथ साथ में हम एक्सपोर्ट की डिमांड को भी पूरा करें। तो आप देखोगे बैंको इंडिया का बड़ोदरा में भी प्लांट है जिसके द्वारा बैंको इंडिया अपना एक्सपोर्ट का जो उनका कोटा है उसको पूरा करती है। तो बैंको इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट लग रहे, एक तो ये कि इसका यूरोपियन मार्केट में एक अच्छा पकड़ है जिसके वजह से जो हमने स्लो डाउन देखा था ऑटो सेक्टर में पिछले कुछ सालों में, अब लग रहा है कि इस बार जो बुल रन है उसमें ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये सब सेक्टर कुछ ऐसे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न कमा के देंगे। तो उसी कड़ी में ये बैंको इंडिया है जहां एक्सपोर्ट में भी आपको मदद मिलेगी। और जैसे मैंने बात किया बैंको प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू अ नंबर ऑफ कंट्रीज अक्रॉस continents. It also has a strong presence in European market through its wholly subsidiary NRF and 3 manufacturing unit and 11 warehousing and distribution location across Europe and US. तो यूरोप एंड यूएस मार्केट में भी अच्छा खासा पकड़ है। ज़्यादातर यूरोप मार्केट में भी NRF जो इसकी सब्सिडरीज है जिसमें 100% की हिस्सेदारी बैंकों ने खरीदी थी, ली थी 2010 में, तो उससे के द्वारा यूरोप मार्केट में भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा एंड यूएस में भी अच्छी वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन है। तो कंपनी की एक वेयर हाउसिंग बोले, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होना चाहिए, अगर आप कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस करे कोई चीज़ तो उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो वो भी कंपनी के पास यूरोपियन मार्केट्स एंड यूएसए दोनों जगह अच्छे तरीके से है। तो आप देखोगे कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस में कुछ अच्छे जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे टाटा मोटर्स, हीरो होंडा, टीवीएस ग्रुप, मारुति एंड अशोक लेलैंड, M&M एंड ऐसे JCB, इंडियन रेलवेज अमोंग अदर, ये सब कुछ OPM है और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिनसे जो इन बैंको इंडिया के कस्टमर्स भी हैं, क्लाइंट्स हैं। तो आप देख रहे हो बड़ा क्लाइंट ग्रुप भी है डोमेस्टिक मार्केट में एंड यूरोपियन मार्केट में भी मैंने बात किया, तो दोनों तरफ एक अच्छी पकड़ है। तो यहाँ से आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। अब हम चार्ट की अगर बात करें बैंको इंडिया की, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी फंडामेंटल में और भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए अपने screener.in पे भी आप जा सकते हो। screener.in पे आप जब जाओगे, screener.in पे जाने के बाद यहाँ पे भी आप क्या बहुत अपनी कंपनीज जो भी अगर आपको पता नहीं कंपनीज से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो, उसकी जो भी रेशियोज हैं वो है फाइनेंशियल, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब देख सकते हो। तो यहाँ अपने बैंको प्रोडक्ट्स करके डालते हैं जो करीबन अभी स्टॉक का प्राइस 97 के आसपास है। पी रेशियो देखोगे तो 10 का पी है और यहीं पे अगर आप इंडस्ट्रीज की पी देखोगे तो 19 का है। तो हमें प्राइस टू अर्निंग भी सस्ता मिल रहा है। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ बहुत बार कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक अभी के टाइम पे फोकस करना चाहिए, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो अभी तक नहीं परफॉर्म किए और जिनमें दम है उनमें हमें दाव खेलना चाहिए और आने वाले टाइम में ये एक जबरदस्त रिटर्न कमा के देंगे। तो पी ROE ये सब की मैंने बात कर ली है एंड हम अगर कंपेयर करें अदर इनके देख लो आप कंपेटेटर से, तो पी 83 का है, किसी का 39 का, किसी का 23, किसी का 21, किसी का 56। बैंको इंडिया का पी 10 का है और पी 10 का होने के साथ भी ROE जो है वो बैंको इंडिया की अच्छी है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स की भी बात करें तो 2010 में 461 करोड़ का सेल था, जो करीबन कंपनी ने, अगर हम बात करें कंपनी ने जो सेल्स को अपनी बढ़ा के
2019 तक 2019 तक 1560 करोड़ के आसपास सेल्स को लेके आया, 461 से 1560 करोड़ के आसपास लेके आया, जब भी थोड़ा स्लो डाउन में चल रहा था ऑटो सेक्टर। उसके बाद भी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 79 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था 2010 में। तो नेट प्रॉफिट में कंपनी में हमने उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखा है, बिकॉज उसका मैंने बताया स्लो डाउन था और कंपनी ने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किए, उसके वजह से भी कैपेक्स उसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमें उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने मिली। 117 करोड़ के आसपास गया था 2018 में, उसके बाद लास्ट 2 ईयर में थोड़ी डिक्लाइन देखने मिली। और वो मैंने आपको पहले वीडियो में बोला है कि ऑटो सेक्टर पिछले 2 सालों से डिक्लाइन स्लो डाउन का फेस कर रहा था, जिस वजह से अब मुझे लगता आने वाले टाइम में जो ये बुल रन हमें जो भी देखने मिलेगा उसमें ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज से रिलेटेड, क्योंकि ऑटो सेक्टर अगर बूस्ट अप करेगा तो ऑटो एंसिलरीज भी सेक्टर में अच्छा रिटर्न हमें देखने मिलेगा। तो अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें कंपनी में, जो एक बेसिक्स है, तो वो भी आप देखोगे 67% के आसपास होल्डिंग थी 2017 में, जो अभी भी 67 के आसपास ही है, पूरी इतनी है। ना तो प्रमोटर ने डिक्रीज किया ना इंक्रीज किया, तो ये भी एक अच्छी साइन है कि प्रमोटर की होल्डिंग्स है। तो 25% के आसपास तो शेयर प्रमोटर्स को, पब्लिक को करना पड़ता है, तो उसी वजह से 67 के आसपास की होल्डिंग है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब हम चार्ट पे अगर जाते हैं तो अगर हम चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ से आप देखोगे कि मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की, 200 डीएमआ के ऊपर है स्टॉक, एंड स्टॉक ट्रेल कर रहा है 200 डीएमआ, और एक ट्रेंड लाइन बना के सीधा अपनी अप ट्रेंड के ऊपर अपनी राइड तय कर रहा है, सवारी कर रहा है। उसके बाद मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अगर 2-3 रुपए का भी थोड़ा सा डिप मिले, आप बाई कर सकते हो करंट रेट से। मेरे को इसमें आने वाले टाइम में 150 से 200 रुपए तक का रिटर्न आपको देखने मिलेगा एज ए इन्वेस्टमेंट, एंड शॉर्ट टर्म में 120 से 130 रुपए का रिटर्न आपको इसमें देखने मिल सकता है स्टॉक में। तो इस बैंको इंडिया स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो, क्योंकि टेक्निकली भी मैंने बता दिया 200 डीएमआ के ऊपर है, सेकंड ट्रेंड लाइन बना के चल रहा है बढ़िया, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटली भी हमने डिस्कस किया। तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।